उस रात आईने में दिखाई दिया काला साया भले ही कुछ सेकंड में गायब हो गया था, लेकिन कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तीनों लड़के अब नींद के नाटक में भी नहीं जा रहे थे। लाइट्स ऑन थीं और सब एक ही बिस्तर पर बैठे थे। करीब 3:10 AM पर कमरे के बाहर किसी के चलते हुए कदमों की आवाज आई। हॉस्टल की ट्रिपल सीटर वाली गलियारे में इतनी रात को कोई नहीं आता था। कदमों की आवाज धीरे धीरे 300 का 4 के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजा जोर से कांप उठा, जैसे कोई बाहर से मुक्के मार रहा हो। कौन है? उनमें से एक ने डरते डरते पूछा, लेकिन आवाज वहीं रुक गई। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर ना कोई था, ना किसी के जाने की आवाज, लेकिन फर्श पर ताजा पानी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे 304 के दरवाजे तक आकर खत्म हो रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वे बच्चे के पैरों जैसे छोटे निशान थे। तीनों वापस कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही एक लड़का बेड पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी चादर के अंदर कुछ हिल रहा है। धीरे धीरे फुसफुसाहट सी आवाज निकली, ये कमरा मेरा है। लड़के ने घबराकर चादर हटाई। कुछ नहीं, लेकिन दीवार पर पेंसिल से खुरचा हुआ एक नया वाक्य दिखाई दिया। 304 में सोना मना है, और नीचे छोटा सा हस्ताक्षर, आर्यन 2009। तीनों लड़कों ने तुरंत सामान पैक किया और कमरे से बाहर भाग गए। वार्डन को सारी बात बताई, जिस पर वार्डन सिर्फ इतना बोला, अच्छा हुआ तुम कमरे से निकल आए, क्योंकि आर्यन ने भी 2:45 AM पर ही। वह चुप हो गया, लेकिन तीनों समझ चुके थे 300 में 4 में आज भी कोई है जो नहीं चाहता कि उसके कमरे में कोई और रहे।